बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हमारे गुरु महाराज जी का मंदिर है, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी भगदड़ मच चुकी है। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म को बचाएं। ये तो हिंदू धर्म को उखाड़ रहे हैं, हिंदू कहाँ जाएंगे। दोस्तों क्या कुछ चल रहा है पूरे देश के अंदर। पूरा देश जो है कहीं ना कहीं पहले बिहार की तरफ टिकटिकी निगाहों से देख रहा था, तो वहीं बिहार से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, एक के बाद एक घरों पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रहे। पासवान जी का क्षेत्र हो या फिर सम्राट चौधरी का यानी कि उप मुख्यमंत्री का, किसी का भी क्षेत्र हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार नीतीश बिल्कुल एक्शन में है और एक के बाद एक घर गिराने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। बिहार में एक एक तस्वीर आपको दिखलाऊंगा। बिहार से जो कुछ बुलडोजर की तस्वीरें आ रही हैं, उससे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली लिए चलता हूं। दिल्ली के अंदर 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया। मंदिर क्यों तोड़ा गया? मंदिर को तोड़ने की वजह यह निकल कर आई, जैसा कि वहां पर लोग बता रहे हैं कि आरएसएस की बराबर में कोई बिल्डिंग है, आरएसएस को वहां पर पार्किंग देनी थी, इसलिए 1400 साल पुराना मंदिर, नाम आपने सुना ही होगा, झंडेवालान मंदिर को जो है तोड़ने की प्रक्रिया की गई। वहां पर लोग गुहार लगाते रहे कि 1400 साल पुराना मंदिर है, क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन आका का आदेश हो और गुलाम न माने, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देश के अंदर जो सरकारें चल रही है वो सरकार कहीं ना कहीं जो है वो आरएसएस के अधीन चल रही है। आरएसएस जो है उसको लीड करते हैं। आरएसएस जिधर की तरफ चाबी घुमाती है उधर की तरफ सरकार को चलना पड़ता है। उनकी मजबूरी है या उनकी ये वफादारी है, हम इसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन साथियों बुलडोजर लगातार चल रहा है। एक तस्वीर दिल्ली की, दूसरी तस्वीर फिर दिल्ली की, उसके बाद मैं आपको दिखलाऊंगा बिहार की एक एक करके तस्वीरें। पहले आप इस वीडियो को देखिए जो झंडेवाला मंदिर पर लोग गुहार लगा रहे हैं। इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए। जी हां साथियों, देखा आपने किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें बिहार से निकल कर आ रही है, बिहार के नालंदा हो, समस्तीपुर हो, दरभंगा हो, पटना हो, तमाम जगहों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। वहां के लोग लेकिन इस बात का अफसोस कर रहे हैं, महिलाएं माइक पर आके ये बोल रही है कि हमने एक बड़ी गलती करी है जिसका हमें पछतावा हो रहा है। हमने बड़ी गलती करी है भाजपा को चुनकर। हम वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा के लिए चुनाव प्रचार तक किया, भाजपा के लिए वोट मांगे, लेकिन भाजपा ने हमें क्या दिया? भाजपा ने हमें बुलडोजर दिया, हमारे बने हुए आशियाने छीन लिए, हमारा मकान छीन लिया। एक के बाद एक अतिक्रमण के नाम पर जो है मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ठीक है, अतिक्रमण है, आप कार्रवाई करिए, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया हो, जो कानूनी प्रक्रिया हो, जो संविधान के तहत आती हो, आप उसकी कार्रवाई को अंजाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल इस बात का है, जब कोई व्यक्ति 40-40, 50-50 साल तक किसी घर में रह रहा हो, तो आखिर आप उसका मकान तब उजाड़ेंगे? पहले आप उसको कोई रहने की जगह तो देंगे, उनको नोटिस पीरियड दीजिए, 6 महीने का वक्त है, आप फला जगह शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद हम आपका घर उजाड़ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि भाजपा सत्ता में, भाजपा सत्ता में है तो यानी कि किसी की नहीं सुननी, अपनी मर्जी की चलानी है। तो साथियों सवाल इस बात का है कि बिहार से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, बिहार की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास जो लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन मैं ये पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि बिहार के किस जिले की है वो वीडियो। लेकिन मंदिर का दृश्य देखिए, बिहार के अंदर मंदिर की मूर्तियों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है, किस तरीके से तोड़ा जा रहा है। क्या भारत के अंदर एक अयोध्या में राम मंदिर बनाने से आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या देश की एक बड़ी आबादी जो है, यानी कि जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, क्या उनकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पे सिर्फ यही थी कि आप एक राम मंदिर बनाइए, पूरे देश का मंदिर तोड़ दीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है? बिहार के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक मंदिर का रिमांड पे लिया जा रहा है मंदिर को, यानी कि मंदिर की मूर्तियां तक नहीं छोड़ी जा रही है। अरे आपको अगर मंदिर भी तोड़ना है तो कम से कम आप मूर्तियों को जो है वो पहले उसको ढक दें, वहां से उठाकर जो है क्रेन द्वारा आप दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। लेकिन नहीं, मूर्तियों पर भी बुलडोजर बरसाना है। लेकिन उसके बाद भी अगर देश के लोग हिंदू मुसलमान के चक्कर में लगे रहे तो साथियों ये देश जिस तरीके से पहले वो एक कहावत थी ना अंग्रेजों के टाइम में कि फूट डालो राज करो, तो कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाले राजनीति चल रही है। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, एक तस्वीर में आपको दिल्ली की ओर दिखलाऊंगा जहां पर महिलाएं जो हैं सड़क पर हैं, बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन लगाया गया है, महिलाएं रो रही हैं, कह रही हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, फूट फूट कर रो रही महिलाओं की आस्थाएं जुड़ी है उस मंदिर के साथ। उस मंदिर की तस्वीर भी मैं आपको दिखलाऊंगा किस तरीके से सड़क पर महिलाएं इकट्ठी है, वहां पर जो है बेबाक होकर फूट फूट कर रो रही हैं सिर्फ एक मंदिर के लिए, क्योंकि उनका मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बिहार की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। हमारे गुरु महाराज जी का मंदिर है, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी भगदड़ मच चुकी है। इसके साथ अगर ऐसे कुछ भी नाजायज होता है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हिंदू धर्म को बचाएं। ये तो हिंदू धर्म को उखाड़ रहे हैं, हिंदू कहाँ जाएंगे।
के सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए। हम उसके लिए चाहे जान भी देनी पड़े, हम हाजिर हैं। क्यों तोड़ने की इसको कोशिश की जा रही है? हमारे घर थे, हमने अपनी मर्जी से बाबा जी को दिए हैं। मोदी जी आप इसको रोकिए और ये तोड़ फोड़ बंद करवा दीजिए। जी हाँ साथियों, आपने देखा दिल्ली के अंदर महिलाएं किस तरीके से फूट फूट कर रो रही है, लेकिन दिल किसका भरा आएगा? दिल्ली में सत्ता किसकी है? दिल्ली में है रेखा गुप्ता सीएम। रेखा गुप्ता जी जिस दिन से सीएम बनी है, लगातार दिल्ली में बुलडोजर रुक नहीं रहा है। हाँ साथियों, तस्वीर कुछ निकल कर जो आई है वो तो दिल्ली की है, कुछ बिहार की है, तो कहीं एक तरफ बनारस का कॉरिडोर बनाने के पीछे कितने हजारों मंदिर वहां पर जो है वो ग्रस्त कर दिए गए। वो मंदिर जिनका पुराणों में जिक्र है, ऐसा लोगों का कहना है, जिनका पुराणों में जिक्र है, वो मंदिर तक जो है भाजपा सरकार ने तोड़े। कुछ लोग तो ये लिखते हैं कि जितने मंदिर मुगलों ने नहीं तोड़े उससे ज्यादा भाजपा तोड़ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। क्या ये सच है? और हाँ, बिहार की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, बिहार के जो मंदिर टूट रहे हैं ना साथियों, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखलाऊंगा। कई मेरे पास झलकियां हैं जिनको मैं एक एक करके आपको दिखलाने जा रहा हूं कि बिहार में किस तरीके से मंदिरों को जो है तोड़फोड़ मचाई जा रही है। पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ की तबाही मची है। और हाँ, एक बड़ी खबर इसी बीच निकल कर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि डॉलर जो है वो 90 रुपए का हो चुका है। डॉलर 90 रुपए का हो गया है। किसी समय में यह कहा जाता था संसद के अंदर कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। तो आज तो खैर प्रधानमंत्री के गरिमा पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं और आप हमसे कहेंगे भी नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। मोदी जी जो है वो, उनका गरिमा तो बहुत ऊंचा है। उनका गरिमा इसलिए नहीं गिर सकता क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वाकई इतिहास में एक बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। लोग उनको सुनहरे अक्षर में जरूर लिखेंगे, कुछ लोग उनकी मूर्तियां बनाते हैं, कुछ लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी गरिमा तो बहुत ऊंची बात है। जैसा कि खबरें निकल कर आई कि डॉलर जो है वो 90 रुपए पहुंच चुका है, यानी कि लगभग जो है डबल हो चुका है। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस वक्त डॉलर की कीमत 58 रुपए थी। 58 से सीधा 90 तक गाड़ी पहुंच चुकी है और देश का रुपया कितना गिरता जा रहा है। क्या स्थिति है? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से लगातार पीछे हटती नजर आती है। एक तरफ जहां बीएलओ की मौतों पर सरकार की चुप्पी साधी हुई है, बीएलओ की मौत एक के बाद एक हो रही है। कई लोगों ने तो आंकड़ा बताया कि 40 पार हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला। ऐसा लग रहा है चुनाव आयोग कत्ता के साथ चूना खा रहे हैं और चुनाव आयोग सो रहे हैं। गणेश कुमार का तो कोई बयान आने को तैयार नहीं है, कितनी भी मौतें हो जाए देश के अंदर। और बुलडोजर पर तो है, ये लगातार ये कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर, जो बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चलता है तो बाबा का बुलडोजर बिहार पहुंच जाता है, वही बाबा का बुलडोजर मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, वही बाबा का बुलडोजर दिल्ली में पहुंच जाता है, क्योंकि दिल्ली में भी सत्ता इनकी है, मध्य प्रदेश में भी सरकार इनकी है, एनडीए की सरकार बिहार में भी बन गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश पे कब्जा है। तो देश के सिर्फ गरीबों को नहीं उजाड़ा जा रहा है साथियों, मंदिरों को भी उजाड़ा जा रहा है। लेकिन जो ये मंदिर विरोधी, हिंदू विरोधी, जनता विरोधी सरकार है, क्या जनता इसको उखाड़ने का प्लान कर रही है? क्योंकि अब सत्ता जो है, जो कुर्सी जमी हुई है ना साथियों, अब कुछ दिनों बाद यही सब कुछ जो घुसपैठिया, ये जो तमाम वर्ड थे, सभी जो है राजनीति शगुफे, सब धीरे धीरे पहुंचने वाले बंगाल, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आ रहे हैं। बंगाल के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश आएंगे और उत्तर प्रदेश के बाद फिर दोबारा लोकसभा की तरफ चले जाएंगे, यानी कि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, 2029 में होंगे। लेकिन साथियों, सवाल इस बात का है कि मंदिरों को जिस तरीके से तोड़ने का प्लान बनाया है, मास्टर प्लान बनाया गया है, ये तमाम प्लान जो है कहीं ना कहीं देश की जनता देख रही है। और देश की जनता इस बार ये सोच रही है कि आखिर हमने ये कौन सी गलती करी है जिसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। जनता ये सोच रही है कि आखिर हमसे कौन सी गलती हुई कि हमारी मंदिरें छीनी जा रही है। जनता ये सोच रही है कि हमसे कौन सी गलती हुई कि बिहार के अंदर सरकार बनाई और बिहार में एक के बाद एक मंदिर तोड़वाना का प्लान किया जा रहा है। तो साथियों, इन तमाम दृश्यों को देखकर, इन तमाम वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर हम लोग किसी वीडियो के साथ देखते रहिए PRB।